पहले राशिद भाई ने कहा कि वो नहीं कमेंट कर सकते हैं कि क्या चेंजेस होंगे, लेकिन हमें एट द सेम टाइम ये पूछना जरूर है कि कौन कौन से चेंजेस जरूरी होंगे टीम के लिए, क्योंकि जहां पर शुएब भाई ने ये जिक्र किया कि अगर हमारी नई बॉलिंग थी तो हमारी जो बैटिंग ऑर्डर है या बैटिंग लाइनअप है, उनको चाहिए था कि वो थोड़ा सा और सपोर्ट करते, 100 रन एक्स्ट्रा बनाते। पर जब हम एक कंपैरिजन करते हैं या एक फेयर एनालिसिस हमने किया है कि क्या हमारी बॉलिंग वीक थी या बैटिंग वीक थी, तो उन्होंने राशिद भाई ने दो हिस्सों में डिवाइड करके इवेंचुअली हमने यही डिसाइड किया कि बॉलिंग ऑब्वियसली वाज वीकर, जहां पे बैटिंग को सपोर्ट करना चाहिए था। अब सर हम फवाद का जिक्र कर रहे हैं, हम सुहेल का जिक्र कर रहे हैं, क्या ये चेंजेस अगर कर दिए जाए टीम के अंदर, जो कि हमें नहीं पता कि होंगे या नहीं होंगे, क्या उससे टीम की सिचुएशन ज्यादा अच्छी होगी, या ये फिर वही हिट एंड रन वाली बात है, या कि हम ट्राई करते हैं चीजों को, फिर ना हम नौजवानों को पूरा मौका देते हैं, ना हम चले वो को पूरा मौका देते हैं। शहजाद यार, इसमें जो प्लेयर्स आपने नाम लिए फवाद के और सोहेल के, इस पे तो कॉन्फिडेंस रहा नहीं ना हमारी मैनेजमेंट का, चाहे मिकी अर्थक की का टाइम हो, चाहे मिसबाह उल हक का हो। फवाद आलम ऑस्ट्रेलिया से लेके, अब ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं थे, उसके बाद से लेके टीम के साथ है, कोई मैच नहीं खेले। सोहेल खान तो काफी अर्से में ड्रॉप थे। दो रिजेक्टेड बोलूंगा ना, बाकी सिलेक्टेड हैं। दो रिजेक्टेड प्लेयर को एकदम से सिलेक्ट करने का ध्यान क्यों आया? क्या वजह हारना तो नहीं है? क्या सेव तो नहीं कर रहे अपने आप को? ये दोनों को करीब आने नहीं दिया। मैं उस्मान सलाउद्दीन की भी बात करूंगा मिडिल ऑर्डर में, उसको साथ बनाना चाहिए था। मैं लास्ट 2018 में एक टेस्ट मैच खिलाया, उसके बाद वो गायब हो गया। तो 2-3 प्लेयर आपको नजर आते जो मिडिल में आपके परफॉर्म कर सकते थे, बन सकते थे। हारिस सोहेल आपके साथ नहीं है, तो उनकी जगह कोई ना कोई होना चाहिए था। तो हमने टीम की फॉर्मेशन जो है ना, साउथ अफ्रीका से लेके अब तक, उसमें हम खो गए। यूनुस और बिस्बा चले गए, उसके बाद हमने मिडिल ऑर्डर ज्यादा ट्राई नहीं की। हमने सिर्फ हारिस सोहेल वहां पे आता है। उसके बाद हमने शादाब को भी ट्राई किया, हमने फहीम अशरफ को भी साउथ अफ्रीका में ट्राई किया। उसके बाद अगली सीरीज में, उससे पहले हमें बिलाल आसिफ को हम ट्राई कर चुके थे। तो बहुत सारे, जहाँ पे 2 बैट्समैन चेंज होने थे, हमने एक किया जो कि हारिस आया और अच्छा प्लेयर के परफॉर्म किया। लेकिन अब हमें जरूरत होगी मिडिल ऑर्डर की, तो हम कहाँ से लेके आएंगे? हारिस भी नहीं है, तो हम बना नहीं पाए। तो फोर्स चेंज हो रही है ये। और ठीक है, 11 साल बाद फवाद अगर खेलते हैं अच्छा है, लेकिन मैं एज ए मैनेजमेंट सोच रहा हूँ कि एक प्लेयर को मैंने दूर रखा और सोहेल खान को भी के दौर में निकाला गया, अभी वापिस आए। क्या उनके ऊपर कॉन्फिडेंस मैं कर सकता हूँ, या उनको कॉन्फिडेंस होगा मैनेजमेंट के ऊपर? तो क्या वो टीम के लिए खेलेंगे या वो अपने लिए खेलेंगे? तो अब जितने मैचेस आगे आने वाले हैं, क्योंकि जब आप हार जाते हो फिर जो चेंज होती है ना, वो डिफरेंट अप्रोच होती है। जो खेल रहे हैं वो भी अपने लिए खेलेंगे या टीम के लिए खेलेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम भी जो खेले, जितना भी हमारे माइंड में जीत होती थी, हमारे खौफ नहीं होता था कि हमें कोई बाहर कर देगा, वो अलग चीज है, बाहर हो जाते थे, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस होता था और टीम की बैकिंग इतनी होती थी कि बाहर होने का खौफ नहीं होता था। तो क्या इन जो प्लेइंग 11 है, इसमें 6-7 प्लेयर को बाहर होने का खौफ है? चाहे वो आबिद अली हो, चाहे वो नासिर शफीक हो, चाहे वो अजहर अली हो, चाहे यासिर शाह हो, चाहे नसीम शाह हो, या इवन अब्बास भी हो। ये 9 नाम लिए जिनको खौफ है, और इसमें 2 प्लेयर और ऐड हो जाते हैं। तो क्या टीम के अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा? तो इसी वजह से कहा जाता है जो सीनियर प्लेयर है, मोस्ट सीनियर प्लेयर, उनको आगे आना पड़ेगा। असद शफीक को आगे आना पड़ेगा, इवन शान मसूद को आगे आना पड़ेगा, अजहर अली को आना पड़ेगा। अब्बास खेलते हैं तो सोहेल खान खेलते हैं, ये सीनियर प्लेयर है, तो इनको अपने हाथ में गेम लेना पड़ेगा। लेकिन मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हूँ कि ये चेंज हो रही है। ये प्लेयर तो बिल्कुल हमने खिलाए ही नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं सपोर्ट, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं, वो डिफरेंट चीजें नहीं खेले, लेकिन खेले, परफॉर्म करें और एटीट्यूड अच्छा हो टूवर्ड्स द गेम, और टेस्ट मैच कोशिश करें अच्छा खेले और ये सीरीज को बराबर करने की कोशिश करें। अल्लाह करे सर। फिर भाई यहाँ पे राशिद भाई ने एक बहुत अच्छा और वैलिड पॉइंट उठाया, जहाँ पे उन्होंने मिसबाह और यूनुस का भी जिक्र किया है, और फिर देन उन्होंने ये भी कहा है कि यार तकरीबन 9-10 खिलाड़ी है जिनको ये खौफ है या ये डर है कि उनको टीम से निकाल भी दिया जाएगा। अब मिसबाह और यूनुस लेजेंडरी प्लेयर्स हैं, मैं उनकी बात यहाँ पे इसलिए करूंगा कि कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि असद शफीक और अजहर अली हमें उनकी रिप्लेसमेंट्स जिनको हम सोच रहे थे नहीं बन के दिखा पाए। ना ही हमें, अगर हम अजहर अली और असद शफीक की आज बैठ के भी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, तो ऐसे कोई पीछे हम उनका खिलाड़ी छोड़ के नहीं गए जो उनकी रिप्लेसमेंट बन भी सके। इतने बड़े स्क्वाड के बाद भी
इतनी मेहनतों के बाद भी, इतने सारे नामों की पीसीबी के अंदर भी तब्दीली के बाद अगर हम ये टैलेंट ही ना दे पाए तो हमने काम क्या किया फिर इतने अरसे में? हाँ देखिए यार, हम बड़ा पोलिटिकल करेक्ट होके आराम से निकल भी सकता हूँ इसमें से और सीधा जवाब भी दे सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट ठीक है, आई एम सॉरी, नो। सिलेक्शन ठीक है, नो। विजनरी लोग थे, नो। ऑनेस्टली आई हैव डन जस्टिस टू देयर जॉब्स, नो, नहीं। मुझे यहाँ पे फ्लीट चाहिए पूरा उन लड़कों का, जो 15-20 लड़कों का जो मुझे पोटेंशियली पाकिस्तान के लिए खेलते हुए नजर आ रहे थे 10 साल। मेरी उनमें कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। पिट मार गए हम यार, इसको ले लो, उसको ले लो, इसको ले लो, उसको ले लो। वो बच्चे अच्छे भी थे और रन्स भी कर रहे थे, बेहतरीन खेल भी रहे थे, नहीं सिलेक्ट हुए, वेस्ट हो गए। कुछ प्लेयर पर इन्वेस्टमेंट की जाती है तो लॉन्ग टर्म की, एक आधे साल 2 साल में उनको बनाया जाता है, ऊपर लॉन्ग रन में मजा देते हैं, फायदा देते हैं। फिर आप कोई लड़के ऐसे लाते हैं जो एक्साइटिंग टैलेंट होता है, जो आते साथ ही वर्ल्ड स्टार बनते हैं। जब तक ये ट्रस्ट आप उन लड़कों को नहीं देंगे दैट यू आर हियर टू स्टे, फिर ये इसी किस्म की डेरिवेटिव खेलेंगे। देखो, आप आबद अली को पता होना चाहिए यहाँ पे हाफ हार्टेड शॉट नहीं मार सकते। जब पिच अप द बॉल जब तक आप नहीं पहुंचेंगे तो आपको ड्राइव पूरा नहीं लगना, आधा ड्राइव भी नहीं लगना, आधी कट भी नहीं आने लगनी। यहाँ पे आपके टेस्टिंग टाइम होते हैं एज अ बैट्समैन, जहां पे आपको ये समझना जरूरी है जितना क्लोज टू द बॉडी आप खेलेंगे, या अगर आपने 1 या 2 शॉट सिलेक्ट कर ली हैं तो उस शॉट को आपने बैक करना है। हर चीज आप नहीं ट्राई कर सकते हो बिकॉज ये टेस्टिंग बॉलिंग होती है, बहुत ज्यादा टेस्ट करता है बॉलर आपको। तो वहां से अब कॉन्फिडेंस कौन देगा आबद अली को? क्या ये आपने ये 2 शॉटें खेल लेनी है जो आपके पेट शॉट्स हैं, और इसी में आपने क्रिस वोक्स ने हट के कट ही मारता रहा, हट के कट, इनसाइड आउट और कट, इनसाइड आउट कट, एक ही तरह से खेला है। जो बहुत ज्यादा पैडों पे उसने फ्लिक किया लेग साइड पर या मिड ऑन पे या मिडिल पे किया उसने, वो की ज्यादा ट्राई आउट उसने नहीं किया। जब तक आप सर्टेन सिक्योरिटी नहीं दोगे अपनी टीम को कि आप ये 12 हो, 4 मैं चेंज करता रहूंगा, ये 4 मैं अपने रिजर्व लाता रहूंगा, जब भी जरूरत इतनी पड़ेगी मैं बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग रखूंगा कि जहां भी कोई इंजर्ड होता है या फेलियर होता है या कुछ भी होता है फॉर ऑड रीजंस, मैं ये लड़के डालूंगा और वापस आती फ्लैश करके परफॉर्म कर देंगे। ये जो सिक्योरिटी है ना जो निकल जाने वाली, ये हमेशा से कोई 10-15 साल से मुझे लगती है ड्रेसिंग रूम के अंदर। हमारे टाइम पे बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज हमारे ऊपर राशिद भाई के ऊपर या अफरीदी के ऊपर या सकलैन के ऊपर प्रेशर ही इतना होता था यार भाई तुमने सिलेक्शन को तो छोड़ दो भाई, हमें मैच का होता था यार कि मैच के साथ रैपअप करना है, कि आज अगर मेरी मैच में अगर कोई मेरी विकेट ना हुई तो यार मेरा दिन कैसे गुजरेगा। हमारा तो ये तो थोड़ा ही होता था कि टीम अनाउंस होने वाली तो किसी को ये भी होता सही है कि मैं सिलेक्ट हो रहा हूँ नहीं हो रहा। ये तो प्रॉब्लम नहीं थे हमारे, हम तो जा ही रहे ना, तो 2 रहे कौन रख रहे हैं वो उसका देखना है। लेकिन जब आप इस किसी की टीम बिल्ड करते हो ना तो फिर वो टीम परफॉर्म भी करती है। बट अगेन एक ऐसा अजीब सा कोई सिनेरियो क्रिएट हुआ 10-15 साल में जहां पे मुझे समझ नहीं आ रही क्या करना चाह रहे हैं, किस किस्म की भगवान वाली क्रिकेट खेल रहे हैं हम, और उसका एंड रिजल्ट हमें आखिरी टेस्ट मैच में मिला। सर अब मैं आगे बढ़ूंगा, ऑब्वियसली कल हमने प्री मैच भी करना है, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब भी आ चुके होंगे, ज्वाइन करेंगे, या नॉट श्योर मैं हूंगा या नहीं, लेकिन 2 बातें मैं आखिर में जाने से पहले पूछना चाहता हूँ।